हलाला कैसे होगा? सपोज कि बड़ा विषय हलाला हलाला, ये मुस्लिम है, पति पत्नी में होता है, मुस्लिम निकाह में हलाला होता है, उसके बाद हलाला पद्धति है। मतलब अगर तलाक ले लेते हैं तो हलाला होता है। तो हलाला हलाला क्या होता है? हलाला किसका होता है? मतलब तलाक के बाद महिला को, बायोलॉजिकल वाइफ को किसी और के पास, हाँ, फीमेल को किसी मेल के पास जाना पड़ता है सेक्सुअल रिलेशन के बाद, फिर आगे का प्रोसेस होता है। लगातार पिटिशनर यानी समलैंगिक समुदाय के लोगों ने तर्क रखे कि उनको क्यों कानूनी मान्यता दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कई सवाल, कई चीजें सामने आई और इसके विरोध में जो है वकील AP सिंह, उनसे पूछते हैं कि क्या तर्क रखे गए, क्या हुआ, कैसे चल रही है बहस। डॉक्टर साहब 3 दिन तक लगातार पिटिशनर ने रखी मांग, तो क्या क्या उनकी तरफ से तर्क थे? आज तो सबसे बड़ी स्थिति उस समय भी पैदा हो गई जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लीड कर रहे थे, हेड थे, और उन्होंने कहा हो सकता है इन सब चीज़ों को लेके ट्रोल वाली बात भी उन्होंने कही, ट्रोल हो रहे हैं और ये बातें हो रही हैं सोशल मीडिया और ट्रोल, तो यही चीज़ बड़ी गंभीर विषय है देश के। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी सुनवाई के दौरान CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो संवैधानिक पीठ को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस मामले में जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर मैं ट्रोल हो सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ी विषय ट्रोल वाली बात जो है, क्योंकि देश के हमारे संवैधानिक ढांचे में प्रथम व्यक्ति हैं देश के महामहिम राष्ट्रपति हमारी महिला द्रौपदी आदरणीय मुर्मू जी, और दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं संवैधानिक देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऐसे में अभी कानून बना नहीं, अभी कानून पे सुनवाई हो रही है, अभी पिटिशनर की ही सुनवाई चल रही है, 3 दिन लगातार सुनवाई हो गई और देश के लोग जुड़ने लगे, मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे। एक इस पर मतलब मत बनता हुआ दिख रहा है, बनने लगा, तो ट्रोल होने का मतलब विरोध होने लगा। अभी नींव भी नहीं पड़ी, अभी तो बीज डाला गया है, अभी तो शुरुआत हो रही है, एक तरफ की सुनवाई हुई, अभी एक तरफ की सुनवाई हो रही है। और ऐसी स्थिति में ट्रोल वाला विषय बहुत गंभीर है और दुखद भी है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी पिटिशनर ने अपने पक्ष रखे, फिर अब हम लोग रखेंगे, हम लोगों की बारी आई है। अभी सोमवार को अब आगे सुनवाई होगी, मंडे को अभी उन्हीं के पक्ष के लोग। CJI ने ये क्यों कहा कि मैं ट्रोल हो सकता हूँ, उनको ऐसा क्यों लगा? नहीं, कुछ देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सुनवाई, समलैंगिकता की सुनवाई स्ट्रीम द्वारा हो रही है, लाइव कोई भी देख सकता है, लाइव स्ट्रीम में चल रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में हुई होता है, कोई भी देख लेता है, कोई भी सुन लेता है, कहीं से भी सुन लेता है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुन लेता है। अब सुनने के बाद वो अपनी ओपिनियन भी देता है, क्योंकि सोशल मीडिया है, अपनी बात भी कहता है। अब गलत बात भी कह देते हैं लोग, तो वो तो सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, कहीं से कोई कुछ, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, भाषा मर्यादित रहना चाहिए, सम्मानित रहना चाहिए, अपने विचार रख सकते हैं, अपने व्यू बता सकते हैं, अपने विधायक को बताएं, अपने सांसद को बताएं, अपने लोकसभा राज्यसभा के प्रतिनिधि को बताएं, वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से ऐसे ट्रोल वाली शब्द अच्छे नहीं लगते इन पदों पर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनना, इन बीचों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इन मामलों से जुड़ा, इसका अच्छा यही रहता, यही हम लोग कह रहे हैं, ये यूनियन ऑफ इंडिया कह रही है कि भारत के संघीय ढांचे के अनुसार राज्यों को आप बनाइए, राज्यों को बुलाइए, राज्यों से काउंटर एफिडेविट ले लीजिए, राज्यों की रिप्लाई आएंगे तो काउंटर एफिडेविट आएंगे तो अपनी बात कहेंगे, अपने तर्क देंगे, अपनी बातों को रह सकें। विभिन्न देश के विभिन्न लोग हैं हमारे प्रदेश में, अनेकता में एकता का सिद्धांत है हमारा एक मंतव्य तो बन जाएगा, लेकिन सबके विचारों को सुनने की परंपरा तो हमारी संसद में, लोकसभा और राज्यसभा है, देश की बड़ी पंचायत है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर है। अच्छा, आपने तर्क सुने होंगे तमाम चीजें, तो आपका क्या कहना है जो तर्क है तमाम चीजों पर? नालसा की रिपोर्ट की बात होती है कि नालसा क्या कह रही है, नालसा की रिपोर्ट कैसे क्या आई ये अलग विषय। गार्जियनशिप वार्ड एक्ट अलग चल रहा है, बच्चों के गार्जियनशिप वार्ड एक्ट अलग चल रहा है। क्या इसके बदलाव से, क्या सेम सेक्स मैरिज से गार्जियनशिप वार्ड इफेक्ट करेगा? क्या सेम सेक्स मैरिज गार्जियनशिप वार्ड एक्ट को अपने में समाहित कर लेगा, संभाल लेगा, उसकी रेमेडी उसमें होगी? सवाल। क्या इंश्योरेंस लॉ जो डिसाइड करता है पति की मृत्यु, पत्नी की मृत्यु, बच्चों की, इस तरह की इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस वाला सवाल होता है, बड़ा टिपिकल है क्लेम पॉलिसी, क्या उसके आधार पर जो अभी बायोलॉजिकल मेल और फीमेल का दिया हुआ है, क्या उसके आधार पर वो डिसीजन हो जाएगा कि उसके आधार पर डिसाइड हो जाएगा? क्या टैक्सेशन लॉ
बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन लॉ में अभी पति पत्नी को छूट होती है, पति पत्नी की प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मानी जाती है, संपत्ति के मामले में बंटवारे में HUF फैमिली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मानी जाती है। तो उसको कैसे रोकेंगे, उसको कैसे संभालेंगे, उसको कैसे समाहित करेंगे, उस पर भी चर्चा हो रही है, लगातार चर्चा हो रही है। गार्जियनशिप बार्ड एक्ट पे चर्चा हो रही है, इंश्योरेंस पे चर्चा हो रही है, नालसा के प्रावधानों पे हो रही है, लॉ रिपोर्ट्स पे हो रही है, लॉ कमीशन क्या कहता है इस मामले में उस पर चर्चा हो रही है। इंश्योरेंस पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, गार्जियनशिप बार्ड एक्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिस तरह से अब आगे बात आएगी, अब मुस्लिम भी उसमें रिस्पोंडेंट बने हैं, पार्टियां हैं, जमात उल उलमा हिंद और सभी हैं। अब वो कहते हैं इसमें हलाला कैसे होगा, सपोज कि बड़ा विषय हलाला ये मुस्लिम है, पति पत्नी में होता है, मुस्लिम निकाह में हलाला होता है, उसके बाद हलाला पद्धति है, मतलब अगर तलाक ले लेते हैं तो हलाला होता है। तो हलाला क्या होता है? हलाला किसका होता है, मतलब तलाक के बाद महिला को, बायोलॉजिकल वाइफ को किसी और के पास, हाँ फीमेल को किसी मेल के पास जाना पड़ता है सेक्सुअल रिलेशन के बाद, फिर उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है। अगर दोबारा मैरिज करने पड़ेगी तो हलाला अब हलाला का क्या होगा। दूसरा 125 CRPC का क्या होगा, मेंटेनेंस का क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा। वो तो दोनों कह रहे हैं हम तो दोनों मेल हैं, हम नहीं तुम्हें देंगे, तुम हमें नहीं दोगे, फिर कैसे डिसाइड होगा। अब दोनों में से कमजोर भी होगा कोई फिजिकल, किसी की आय कम हो जाएगी, हो सकता है किसी की नौकरी छूट जाए, हो सकता है कोई बीमार हो जाए, हो सकता है कोई सस्पेंड हो जाए, हो सकता है आज वो सही है कल वो कमजोर हो जाए, ये चीजें भी आएंगी। DB एक्ट भी आएगा, घरेलू हिंसा का कैसे आएगा, वो पति पत्नी के लिए घरेलू हिंसा है, अब कहीं मारपीट होती है, क्या वो केस DB एक्ट से कवर हो पाएगा, क्या DB एक्ट लागू हो पाएगा। प्रोटेक्शन DB एक्ट में घर में रहने की भी होती है, महिला को घर में रहने की बात होती है, प्रॉपर्टी में रहने की बात होती है, रहने की बात होती है, ये होता है। अब 304 अगर कोई दहेज मांगने के लिए मारपीट करता है और इसमें डॉरी डेथ जैसी हो जाती है, 304 IPC लगती है डॉरी डेथ, उसका क्या होगा, उसमें किस स्थिति में चलेंगे। अब सपोज करो इनमें कोई डिस्प्यूट हुआ, मेल में डिस्प्यूट हुआ, तो वो किस जेल में जाएंगे। अपने को बदला है उन्होंने, जेंडर बदला है, तो जेंडर बदला के मेल की जेल में जाएंगे कि फीमेल की जेल में जाएंगे। अगर मेल फीमेल की जेल में बता के चला गया, या थाने में केस के समय उसकी ये सब की चेकिंग होगी, क्या थाने में फिर डॉक्टर बैठेगा, क्या उसकी कई जगह तब्दीलियां करनी पड़ेगी, कई तब्दीलियां फिर वो भेज देंगे। अगर मेल को फीमेल की जेल में भेज दिया उसके कहने अनुसार, फिर वहां से किसने रेप केस दर्ज होके आएंगे, या 377 तो रही नहीं है, तो वो किस रूप में बदली जाएगी, क्या चीजें आएंगी। तो उससे इतनी विसंगतियां पैदा होंगी, इतनी कंट्रोवर्सी पैदा होगी, जो कि हमारे देश के नक्शे के अनुसार, हमारे देश के सिस्टम के अनुसार। देखिए आप बाहर की बात नहीं कर रहे, विदेश की बात नहीं कर रहे, इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड। यहाँ तो पैरों की पूजा होती है, यहाँ तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, यहाँ तो महिलाओं के मुस्लिम हिंदू परिवारों में आधे दिन तो महिलाएं व्रत रखती हैं। क्या वो चीज कहाँ जाएगी, संस्कृति पर सवाल आ जाएगा, संस्कृति कहाँ जाएगी। करवा चौथ पे सवाल ही देखेगा, करवा चौथ पे चांद कौन देखेगा, आरती कौन उतरवाएगा, क्या बारी बारी से पहले तुम देख लो, फीमेल होगी उसमें वो देख लेगा, फीमेल देख लेंगे, फिर वो कहेगा मेरा फीमेल बनने का नंबर आ गया, मैं भी बनूंगा फीमेल, ये बदलेगा। डॉक्टरों का क्या होगा, ऑपरेशन होंगे, ऐसे विभिन्न चीजें आएंगी। ये थे डॉक्टर AP सिंह जो कहते कि कई मामलों पर बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती आ जाएगी, सांस्कृतिक के लेवल पर, स्वास्थ्य के लेवल पर और कई चीज़ों पर, जिसका रास्ता खोजना बड़ा मुश्किल होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं।